श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रखवाओ, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताए। सतजुग रखे संतोख का, धर्म अगै रखवाओ। फिर रथ जतै का, जोर अगै रखवाओ। द्वापुर रथ तपै का, सत अगै रखवाओ। कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगै रखवाओ। आशा दी वार दी ये 13वीं पौड़ी, जिसके नाल उच्चारण कीते हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दो महान श्लोक। एक श्लोक प्रथम, नानक मेर शरीर का एक रखवाओ, प्राचीन मिथिहासिक कहानियां नाल कुछ संबंध रखता है और उसकी चर्चा करके साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हकीकत, असलियत, सच्चाई जगत के सामने उजागर करते हैं। जिस तरह कुंत चार ने प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद चार ने, इसी तरीके दे नाल विद्वानां ने युगां दी जिहड़ी बनतर, युगां दी जिहड़ी वंड है, वो भी चार ही मनी है। चारां नूं बकायदा नाम भी दिते हैं। जो मौजूदा दौर चल रहा है कलयुग, इस तो अगला दूजा युग द्वापुर, दूजापुर, त्रेता तीजापुर, सतयुग इब्तिदा, शुरुआत। द्वापुर के अखरी अर्थ दूजापुर करिए तो फिर गिनती कलयुग तो ही करनी पैंदी है, न कि सतयुग तो। क्योंकि सतयुग तो गिनती करिए तो फिर त्रेता तीजा युग, द्वापुर दूजापुर, दूजापुर द्वापुर की गिनती ताई सही सामने आउंदी है जे गणत आरंभ करिए कलयुग तो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां चार युगां की बनतर बारे, होई वंड बारे अपनी जड़ी विचार दिती है, वो इस पावन पवित्र श्लोक विच दर्ज है। नानक मेर शरीर का एक रखवाओ, मेर मेरू मणका है। माला दे जिहड़ा सिरमौर मणका हुंदा है, उहनूं कहंदे ने मेरू। पर्वतां दे चों जिहड़ा सिरमौर पर्वत है साडे देश विच, उहनूं मेरू सुमेर पर्वत करके कहंदे ने। जिस तरह पर्वतां दे चों सुमेर सिरमौर है, माला दे मणकियां दे चों मेरू मणका सिरमौर है, इसी तरीके नाल तमाम जगत जीवन विच मनुख जिहड़ा है ये सिरमौर है, ये मेरू है। मनुखा शरीर जिहड़ा है ये मेरू है, सुमेर पर्वत दी न्याई है या माला दे सिरमौर मणकियां दे चों है। माला दे अनेका मणके ने, संसार दी इस जीवन माला दे अनेका जीव जंत ने, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, वृक्ष इत्यादि। इन्हां परोए हुए मणकियां दे चों मनुखी मणका सिरमौर मणका है, मेरू मणका है। महाराज कहते ने नानक मेर शरीर का, ये जो मेरू शरीर है, मेरा जिहड़ा सिरमौर शरीर है, एक रखवाओ। इस शरीर नूं, इस जीवन नूं चलाण वाला बकायदा एक रथ है और एक रखवाओ है, रथ नूं खिंचण वाला है। एक रथ एक रथ नूं खिंचण वाला। दरअसल ये जीवन सामने जो लक्ष्य रख लेंदा है ते लक्ष्य की पूर्ति का जो साधन जुटांदा है, उसी नूं सतगुरुदेव जी महाराज ने रथ कहा है ते रथ नूं खिंचण वाला। रथ की
जिस साधन दे नाल लक्ष्य की प्राप्ति होवे, वो जो लक्ष्य है वो खिंचण वाला, और जिहड़े साधन ने वो रथ ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते ने, नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ। ये जिहड़ा मेरू शरीर है इनू बकायदा एक चलाण वाला है। कौन चलाण वाला है? महाराज कहते हैं, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताए। प्राचीन समय च ऐसा हुंदा सी कि रथ नूं जिहड़े घोड़े खिंचदे ने तां कुछ यात्रा तय होने तो बाद घोड़े बदल दिते जांदे सन, ताकि जिहड़े पहले घोड़े थक गए ने उन्हां नूं विश्राम मिले, दूजे खिंचण। अज असी इस आधुनिक युग दे विच, विज्ञानिक युग दे विच देखदे हां, रेल दा एक इंजन काफी दूर चलण तो बाद जद गर्म होंदा है बदल देंदे ने, दूजा ला देंदे ने। हू बहु प्राचीन समय च ऐसा हुंदा सी कि लंबी यात्रा दे विच जद दो घोड़े रथ नूं खिचदियां थक गए ने तो घोड़े बदल दिते जांदे सन। प्राचीन समय च राजे महाराजियां दे दौर दे विच, मुगल शहनशाहां दे दौर दे विच ऐसा हुंदा रहा। महाराज कहते ने, इस रथ दे जिहड़े रथवाओ ने, रथ नूं खिंचण वाले ने, जुग जुग फेर वटाइए, हर युग दे विच बदलदे रहे ने, वटदे रहे ने, दूजे आंदे रहे ने, तीजे आंदे रहे ने। रथ ओही सी, खिंचण वाले होर होर बन जांदे रहे ने। रथ नूं खिंचण दे साधन नवे तो नवे बनते गए। ज्ञानी बुझे ताए। महाराज कहते हैं, पर इस भेद नूं कोई आत्म ज्ञानी ही समझे जाए। जिहदे कोल विचारशील बुद्ध है वो ही समझेगा। बुद्ध ते सारियां कोल है, पर विचारशील बुद्ध किसे कोल है। अखां ते सारियां कोल ने, पर वेखण वालियां अखां किसे किसे कोल ने। साफ कह देता है इकबाल ने, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। तू ईश्वर तो, परमात्मा तो उस अख दी तलब कर जो जिंदगी दी हकीकत नूं वेख सके, जीवन दे गहरे तल विच झाक मार सके, संसार दियां बारीकियां नूं वेख सके। ये अख अस्थूल ते बहुत कुछ वेख लैंदी है, बारीक नहीं। और सत्संग करदियां जद मनुख नूं कुछ सूक्ष्म विचारां दा पता चलदा है ते सहजे सहजे मत बारीक होंदी है, तां अख नूं बारीकियां देखण दी समर्था प्राप्त हो जाती है। साहिब कहंदे ने, यह राज कोई ज्ञानी ही बुझदा है कि हर युग दे विच रथवाओ बदलदे ने, घोड़े बदलदे ने, रथ नूं खिंचण वाले बदलदे ने। ये जिहड़ा पावन पवित्र श्लोक है, इसका भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना वारां दे विच बकायदा अनुवाद किया है। आप कहंदे ने, सतजुग रथ संतोख का धारम आगे रथवाओ। जैसे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की यह पंक्ति भाई साहब भाई गुरदास जी इसनों अपने ढंग नाल बयान करते हैं। आप कहते हैं, फिर फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताए। वास्तविक हर युग दे जीवन नूं खिंचण दे साधन, जीवन नूं बतीत करन दे साधन, जीवन दे लक्ष्य बदलते रहे। पर आप कहते हैं, ज्ञानी होए मरम को पावे। कोई ज्ञानी सूझवान ही इस भेद नूं समझदा है, इस भेद नूं जानदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, सतजुग रथ संतोख का। रथ की है जिन्हों खिंचना है घोड़िया ने। सतजुग की आप व्याख्या कर दें, सतजुग किसनों कहोगे? सतजुग दरअसल एक मानसिक मंडल का नाम है, एक जीवन शैली का नाम है। इस मौजूदा दौर दे भी कुछ मनुख ऐसे होंगे जिन्होंने असी कह सकते हैं ये सतजुग ही ने। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आखना पेगा
ये त्रेते युग के जीव ने और कुछ द्वापर युग के जीव ने ते कुछ एक नूं ऐसा आखना पएगा ये कलयुगी जीव ने। चूंकि बहु गिणती कलयुगी जीवां दी है, इस वास्ते मौजूदा दौर नूं कलयुग आख्या गया, बहु गिणती करके, बहुसमती करके। सतयुग की व्याख्या करते हुए महाराज कहते ने, जद जिंदगी का लक्ष्य धर्म होवे ते प्राप्ति का साधन संतोख होवे ते जीवन इस ढंग नाल बतीत हो रहा होवे, बस वो जीव सतयुगी है, और कोई सतयुग की व्याख्या नहीं है। गुरु नानक दी इन्हां बारीकियां नूं समझण लई बहुत विचारशील बुद्ध चाहिए। यही कारण है कि इस देश में गुरु नानक पूरे तौर पर समझे नहीं गए, क्योंकि गुरु नानक परंपरावादी नहीं ने, गुरु नानक लकीर दे फकीर नहीं ने, गुरु नानक मक्खी ते मक्खी नहीं मारदे। कहते शेर अपना रस्ता आप बनांदा है, गुरु नानक परंपरावादी नहीं सन, लकीर दे फकीर नहीं, उन्होंने अपना मार्ग आप बनाया और जगत के सामने रखा कि जीवन इस ढंग नाल बतीत करना है। जब जिंदगी का लक्ष्य धर्म होवे, भाव जीवन नूं मर्यादा विच रखना है, जीवन नूं तरतीब देनी है, बोलना मर्यादा विच, वेखना मर्यादा विच, सुनना मर्यादा विच, सोचना मर्यादा विच, करना मर्यादा विच, खाना मर्यादा विच, पीना मर्यादा विच, सोना मर्यादा विच, जागना मर्यादा विच। जिंदगी दे हर कर्म दिते जब मर्यादा की छाप लग जाए तो उसनूं आख्या जाता है ये बंदा धार्मिक है। जब कोई जिंदगी का लक्ष्य धर्म रखता है तो सहज कदन प्राप्ति का साधन फिर संतोख ही है। बिना संतोख तो कोई धार्मिक हो नहीं सकता, धर्म के लक्ष्य की प्राप्ति कर नहीं सकता। जीवन नूं मर्यादा वही दे सकेगा जिहदे कोल संतोख है। संतोख ही नहीं तो फिर हर इंद्रा बेकाबू होवेगा, वेखना मर्यादा विच नहीं होवेगा। तृष्णालु ते वासनाग्रस्त अखां किथे मर्यादा विच आउंदियां ने, वो कुछ होर ही देख रही ने। और इसी तरीके नाल लोग ते संसार दे बिखे नाद दे रस विच ग्रसे हुए कन किथे मर्यादा विच सुणदे ने, बेमर्यादा हो जाते ने। और लोभ ग्रसी ए रसना किथे मर्यादा विच खांदी पींदी है, बेमर्यादा हो जाती है। साहिब कहते ने संतोख ही जीवन नूं मर्यादा देंदा है। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने असली तृप्ति, असली रजेवा भी मनुख नूं उदों ही प्राप्त होंदा है जद संतोख आवे। बिना संतोख नहीं को राजे, कोई किसी पदार्थ तो रज नहीं सकता। हाँ, संतोख ने रजेवा दे देना है, संतोख ने तृप्ति दे देनी है, संतोख ने आनंद दे देना है। साहिब कहते जब कोई जिंदगी का लक्ष्य धर्म रखता है तो फिर प्राप्ति का साधन संतोख है। सतयुग युगां दा आद है। इंज कह लो मनुख दा आद की है बचपना, बचपने तो ही ये जीवन आरंभ होता है। और बकायदा सही रूप विच आद वेखिए तो फिर माता का गर्भ है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहती है माता के गर्भ विच जीव ब्रह्म ज्ञानी है, जीव का मन टिकिया होया है, जीव समाधि विच है। ध्यान नूं खिंडाण दे कोई साधन नहीं। ध्यान खिंडदा है कुछ वेख के, कुछ सुन के, कुछ स्पर्श करके, कुछ चख के, कुछ सूंघ के। इंद्रियां दे ये सारे द्वार गर्भ काल विच बंद ने। मनुख ने वड्डे होके जब समाधि की तमन्ना की है, परम विश्राम की तमन्ना की है, तो तमन्ना उसी चीज की की जा सकती है जिसका के अनुभव होवे, जिसका के बोध होवे। तो समाधि का बोध मनुख नूं है, हर एक नूं है। परम विश्राम का बोध मनुख नूं है और हर एक नूं है। परम आनंद का बोध हर प्राणी नूं है। लेकिन वो परम आनंद प्राप्त किवें होवे ये बोध नहीं।
लेकिन परम आनंद इसदे कोल सी खो गया। जमदियां ही खो गया, जन्म लैंदियां ही खो गया। भाई गुरदास जी कहते रोवै रतन गवाए के, माया मोह हनेर गुबारा, ओ रोवे दुख अपना, हस हस गावे सब परवारा। डॉक्टर कहते ने कि जमदियां जो बच्चा रोंदा है ये प्राकृतिक है, रोना चाहिए तां इसका कंठ खुलेगा। रोना जिंदगी की निशानी होवेगा। रोण दे नाल उहदे श्वासां की गति बकायदा रूप जो है चलेगी। धार्मिक पुरुष कुछ होर ही कहते हैं, भाई गुरदास कुछ होर कहते हैं। भाई गुरदास कहते हैं कि माता दे गर्भ दे विच ये बच्चा समाधि विच सी। माता दे गर्भ दे विच ये बच्चा परम ध्यान दे सी और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने बकायदा इसनूं मन्निया। पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास, उर्द तक अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि भावें उल्टा है ये माता दे गर्भ दे ध्यान परमात्मा च जुड़े होया है, समाधि दे है, परम आनंद दे है, परम रस दे है। विज्ञानक बाहर गर्भ काल की अवस्था बना रहे हैं। उन्होंने ऐसे गुंबद बनाए ने और उस पानी रखे है जो माता दे गर्भ दे पानी होंदा है। जितना उस नमक है, जितनी उस गरमाई है, गर्भ काल दे बच्चा तैरता है। हू बहु इस तरह दे गर्भ बार बना के मनुख नूं उस दे रखिया गया है और तमाम साधन वही जटाए गए ने जिहड़े कि माता दे गर्भ दे चों कहंदे ने मनुख ने कुछ रस महसूस किया है, मनुख ने कुछ आनंद महसूस किया है, मनुख ने कुछ विश्राम महसूस किया है। ये विश्राम कुदरती है, रब वालों जीव नूं मिलिया है। जन्म होया ते जमदियां की होया, ध्यान खिंड गया। कुछ अखां खुलियां वेख्या, कुछ कन्नां दे नाद पै, कुछ शरीर ने स्पर्श किया, बाद दे रसना ने दुध चखिया, उदा स्वाद माणिया, ध्यान खिंड गया। ध्यान दे खिंडदियां ही बच्चा रो गया। साइंस कुछ होर कहती है, धर्म कुछ होर कहता है। ये जमदियां जो रोया है बस समाधि इसदे कोल छिन गई, परम रस इसदे कोल छिन गया। हुण सारी जिंदगी मनुख समाधि ही लभदा है। ये गल वखरी है, कदी धन दे समाधि लभदा है, कदी पुत्रां दे आनंद लभदा है, कदी परिवार दे विश्राम लभदा है, कदी खाणियां पीणियां दे रस लभदा है, कदी संसार दे कौतुकां दे वो परम समाधि लभदा है। पर समाधि जिथे है वाकई उत्थे नहीं लभदा। जिस ढंग नाल खोई है उसे ढंग नाल ही प्राप्त हो सकती है। मनुख जिस द्वार तो घर तो बाहर आया है उसे द्वार दे अंदर प्रवेश कर सकेगा। जिन्हां दरवाजियां दे राही ध्यान बाहर गया है हुण उन्हां ही दरवाजियां दे राही अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। कबीर इसनूं कहंदे ने मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे। माता दे गर्भ दे जैसे ज्ञान इंद्रियां दे द्वार बंद सन, कबीर कहंदे मैं फिर बंद कर ले। मैं अखां बंद कर लियां, मैं कान बंद कर लेने, मैं रसना बंद कर ली है, मैं नासका बंद कर ली है, मैं खलड़ी दा द्वार बंद कर लिया। तुसी आखोगे क्या ऐसा संभव है? हाँ संभव है। कबीर कहंदे ने हुण अखां मेरियां खुलियां ने, ध्यान बाहर नहीं जाता, कन मेरे खुले ने, ध्यान बाहर नहीं जाता, रसना रस माणदी है, ध्यान बाहर नहीं जाता, नासका ते खलड़ी दे राही ये हुण ध्यान मेरा बाहर नहीं जाता, अंतर्मुखी मैं हो गया, ये द्वार मैं बंद कर दिते। कहंदे ने एक ते माता दे गर्भ दे ये द्वार बंद ने, एक समाधि लीन जो पुरुष है उस दे द्वार बंद ने, बाकी सब दे खुले ने। ये द्वार ते बाकी सारियां दा ध्यान इन्हां द्वारां दे राही, इन्हां दरवाजियां दे राही बाहर भटकदा रहिंदा है। साहिब कहंदे ने मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे। दरअसल धर्म दी सारी साधना भी इन्हां दरवाजियां नूं बंद करन दी है।
देखण दी चाहुंदा है कि मनुख मंदिरां दे दरवाजे खोल लैंदा है, गुरुद्वारियां दे दरवाजे खोल लैंदा है, मस्जिदां दे बूहे खोल लैंदा है और अंदर प्रवेश कर लैंदा है। पर ऐसा धर्म दा जिहड़ा बोध है, धर्म दा जिहड़ा ज्ञान है, वो ये है कि पुरखा जीवन दे द्वार ते बंद करने पैणगे ताकि ध्यान बाहर ना आवे। तू मंदिर दे अंदर प्रवेश कीता है, हुण ध्यान जीवन मंदिर दे प्रवेश करे। तू मस्जिद दे अंदर प्रवेश कीता है, हुण जीवन दी मस्जिद दे प्रवेश कर। तू गुरुद्वारे दे प्रवेश कीता है, हुण जीवन दी धर्मशाल दे प्रवेश कर ते प्रवेश करके द्वार बंद कर दे ताकि फिर बाहर ना निकले। इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने समाधि लीन। गर्भ काल दी जिहड़ी अवस्था सी फिर उसने प्राप्त कर ली साधना करदियां करदियां। तो सतयुग जीवन दा गर्भ काल सी। गर्भ काल दे जैसे बच्चा समाधि दे है, सतयुगी जीव समाधि दे है क्योंकि उहदे कोल धर्म है, क्योंकि उसदे कोल संतोख है। बहु गिणती दे जद लोकां दे कोल धर्म सी ते संतोख सी, उस युग नूं सतयुग कहना पिया। साहिब कहंदे ने सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा। समय की धारा चलती रही और जीवन के रूप रंग बदलते रहे, जिंदगी के लक्ष्य बदलते रहे, प्राप्ति के साधन बदलते रहे। महाराज अगां चल के कहते हैं तीसरा युग थलों कलयुग तो शुरू करिए, दूजा युग द्वापर, तीजा युग त्रेता और चौथा युग सतयुग। तो चौथा युग सतयुग है। इंजे थलों गिनती करिए, उपरों गिनती करिए, सतयुग पहला बनता है। पर यह गिनती पूरी नहीं उतरती। अगर सतयुग नूं पहला गिन लीए, इस तो बाद आंदा त्रेता, त्रेते का मतलब है तीसरा युग। ये गिनती ठीक नहीं है। सतयुग चौथा युग है, त्रेता तीजा युग है, द्वापर दूजा युग है, कलयुग पहला युग है। जिस युग दे असी जी रहे हैं, इत्थों गिनती आरंभ करिए तां ये तरतीब ठीक बनती है। उपरों गिनती करिए तां फिर ये तरतीब ठीक नहीं बनती। सतगुरु कहते हैं ये जो चौथा युग सतयुग है, दरअसल ये जीवन का बचपना सी। बचपने च मासूमियत है, पवित्रता है। सतयुग जीव कुल संतोख है, धर्म है, पवित्रता है, मासूमियत है। बहु गिणती दे जद लोग इस ढंग नाल जीवदे सन, उस युग नूं सतयुग आखना पिया। त्रेते रथ जते का जोर अगे रखवा। जिंदगी का लक्ष्य यह हो गया कि जोर चाहिए, ताकत चाहिए, तन दे शक्ति चाहिए। तो तन दे शक्ति ते ताई वध सकेगी जे जत होवे। जत तो बिना शरीर दे शक्ति वधाई नहीं जा सकती। साहिब कहते ने ये जीवन का तीसरा युग सी जद मनुख ने जिंदगी का निशाना रखिया जोर, ताकत, जीवन शक्ति। ते जीवन शक्ति जत तो बिना प्राप्त होंदी नहीं। जद बहु गिणती दे लोगी जती होवन ते जिंदगी का लक्ष्य ताकत होवे, शक्ति होवे, इस तरह के युग नूं कहंदे ने त्रेता युग। द्वापर रथ तपे का सत अगै रथवा। जद जिंदगी का मकसद होवे सत की प्राप्ति, उच्चे इखलाक की प्राप्ति, उच्चे आचरण की प्राप्ति, सत ईश्वर की प्राप्ति, तो फिर प्राप्ति का साधन है तप। तप तो बिना सत की प्राप्ति नहीं। तो साहिब कहते जब कोई जीवन का लक्ष्य सत रख लवे ते प्राप्ति का साधन उहदे कोल तप होवे, ओ युग द्वापुर है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रखवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अगे रखवाओ। जिंदगी अगर तृष्णालु है ते तृष्णा की पूर्ति ते कूड़ दे आसरे ते होवेगी, झूठ दे आसरे ते होवेगी। झूठ ही झूठ होवे ते तृष्णा ही चारों पासे पसरी होवे। इस तरह के युग नूं गुरु नानक देव जी महाराज कल युग कहते ने। अजोके समय झूठ और तृष्णा शिखर ते पहुंची हुई है। अगर कोई
सत बोले भी यकीन नहीं, क्योंकि झूठ इतना व्यापक है मनुख छेती मन लेंदा है, सच नहीं मनदा। किसी बंदे बारे ये आखिए ये चोर है, मनुख एकदम मनदा है। किसी बंदे बारे ये आखिए ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये सत्यवादी है, मनुख दे अंदर संदेह है, शक है। किसी मनुख बारे आखिए ये निंदक है, बदमाश है, डकैत है, दुराचारी है, मनुख बिना सबूत के मन लेंदा है। पर जे कहिए सदाचारी है, सतवादी है, आनंदमयी है, समाधिलीन है, तो फिर सबूत मंगता है। संदेह है, सच ते संदेह है, झूठ ते विश्वास है। क्यों कि चारों पासे झूठ ही झूठ है। इस वास्ते महाराज ते कहंदे ने प्रधानता ही अज दे युग दे झूठ दी है। कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। हर समाज के खिते विच, राजनीतिक दुनिया विच, धार्मिक पसारे विच झूठ प्रधान है। हर पासे प्रधानगी इसलिए कबीर ने इसनों कहा है, मार मार सलपनी निर्मल जल बैठी। ये झूठ दी सपनी समाज के सरोवर नो गंदा कर चुकी है, राजनीति के तलाब नो गंदा कर चुकी है। पर हुण धर्म के सरोवर नो भी इसने भ्रष्ट किया है, अपवित्र किया है। सरोवर सारे इसने मैले करके रख देते। राजनीतिक दुनिया दे झूठ, समाजिक दुनिया दे झूठ, ते अगर धर्म भी झूठ के आसरे ते खड़ा होवे, धर्म दियां अनंत साखियां कहानियां जे इन्हां नूं सच्चाई की कसौटी ते परखीए तो पूरियां जो है नहीं उतरदियां। महाराज कहंदे ने जब तृष्णा प्रधान होवे ते तृष्णा पूर्ति का साधन झूठ होवे और ये बहुगिणती दे चल पवे, इस तरह के युग नूं कहंदे ने कल युग। गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि युगां की व्याख्या इस ढंग नाल है। आप कहने जीवन के लक्ष्य बदलदियां युग बदल जाते हैं। सूरज चंद तारे ओही रहिंदे ने, दरिया ओही रहिंदे ने, पृथ्वी ओही रहिंदी है, आसमान ओही रहिंदा है। जिंदगी के लक्ष्य बदलते ने, युग बदल गया। जीवन के लक्ष्य बदलते ने, प्राप्ति के साधन बदलते ने, तो वास्तविक हकीकत उन्होंने कह दिता जाता है युग बदल गया, समा बदल गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने फिलसफाना ढंग नाल इन्हां चार युगां की अपने ढंग नाल व्याख्या की है। अगले श्लोक दे भी इन्हां ही युगां का अपने ढंग नाल खुलासा करनगे। महला पहला। स्वाम कहे सितंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे, सबको सच समावे। ऋग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा में सूर। नाय लिये पराछत जाए, नामिक तो मोखंतर पाए। जुज में जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलो भया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद हुए सत्यार, पड़े गुणे तिन चार विचार। भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मोखंतर पाए। पौड़ी। सतगुरु विटों वारिया, जित मिलिए खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जारिया। सतगुरु है बोहे था, विरले किनै विचारिया। कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पार उतारिया। पासा दीवार दी ये 13वीं पौड़ी, जिस नाल
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ। प्रथम श्लोक ਦੇ सतगुरु दसते ने कि वास्तविक 4 युग की ने दरअसल मनुख के सोचण का ढंग बदलिया, मनुख की जीवन शैली बदली, युग बदल गए और उसनों अपने ढंग नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उजागर किया है। धर्म का मूल फल है मोक्ष, चाहे उसनों नाम कुछ भी दिते जान, जन्म मरण तो रहत होना, परम सुख की प्राप्ति, बेहश्त की प्राप्ति, जन्नत की प्राप्ति, बैकुंठ की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, सचखंड की प्राप्ति, नाम अनेका ने, लेकिन इहदे पिछे भावना यही है कि किसी तरीके नाल दुखां दे बंधन कट्टन, किसी तरीके नाल जन्म ते मरण दे बंधन कट्टन। ते बंधन जद कटते ने तो वास्तविक मनुख नूं जो मिलता है उन्होंने कहते हैं मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति किवें प्राप्त होवे? महाराज गुरु नानक देव जी का इस पावन श्लोक विच फरमान है, भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मोख अंतर पाए। भावना नाल भिजी हुई प्रभु की भक्ति करे। भगत कहला रहे है, अगर भावना तो हीना है तो भगत नहीं। भगत दे अखरी अर्थ भी ये ने जिथे भाव अंकित हो गया है, जिथे भाव प्रगट हो गया है। पर नाल गुरु नानक देव जी महाराज एक जरूरी गल जोड़ते हैं कि भावना नाल भिजी हुई भगती होवे, लेकिन अंदर ये ख्याल ना होवे कि जगत मैनू भगत आखे, संसार मैनू धार्मिक आखे। अखवाण की रुचि ये होवे, भाव भगत कर नीच सदाए, जगत नीवा आखे, उच्चा ना आखे। चारों पासे नवे नवे उठे जज्बे वाले भगत नूं जे वडियाई मिलनी शुरू हो जाए तो हर बंदा कह लग पे ये महान है, ये महान है, तो कई दफा देखने दे चाया है इस वडियाई नूं हजम करना औखा हो जाता है, पचाना औखा हो जाता है। और मनुख वो जो भावना नाल भरे होया है, भावना तो एक पासे हो जाती है, अहंकार नाल भर जाता है। इस वास्ते सतगुरु ने लाजमी ते जरूरी जोड़ दिता कि भाव भगत कर नीच सदाए, भावना नाल भिजी हुई भगती होवे, ऐसी भावपूरित भगती करे, लेकिन संसार तो अखवाण का जज्बा ये रखे कि दुनिया नीवा ही आखे, नीच आखे, प्रदर्शनी ना करे, नुमाइश ना करे, तो नानक मोख अंतर पाए। महाराज कहता उसनों मोख द्वार की प्राप्ति होवेगी, तां मुक्त हो सकेगा। इस तो इलावा संसार विच जो कर्म कांड प्रचलित होंदा है उसका पूर्ण वेरवे सिर्फ पावन श्लोक विच गुरु नानक देव जी महाराज जिक्र करते हैं। महला पहला, साम कहे सैतंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ 4 वेद ने, शाम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्वण। इहदे बारे सतगुरु दा यह ख्याल, शाम वेद ऋग यजुर अथर्वण ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ये 3 गुणा के विचार है ते 3 गुण माया दे ही 3 गुण ने। इसनों द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण ने इंज आख्या है, त्रयी गुणी वेद विशा निस्त्रयी गुणी भवार्जन। हे अर्जन, वेदां दा विशा 3 गुणी है। उन्होंने बहुत सारे श्लोक, वेदां की बहुत सारी व्याख्या 3 गुणा के अंदर है। भाव संसार की ही व्याख्या है, संसार की ही चर्चा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां 4 वेदां के हवाले दे नाल दसदे ने कि प्रभाव मनुखां ते की पिया, जगत की बनतर, खास करके मनुखी दुनिया की बनतर, इहदे विच वेदां ने खास खास की कम अदा किया और इन्हां दा किस ढंग नाल असर पिया,
ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ वेदां दे अगों झुक के अपनी जीवन शैली व्यतीत करता रहा है। सतगुरु प्रथम कहते ने साम कहे सैतंबर स्वामी सच में आछे साच रहे। शाम वेद दे जो मूल व्याख्या ईश्वर बारे मिलती है वो ये कि परमात्मा सितंबर है, चिट्टा है, श्वेत है, साफ है, सुथरा है, चिट्टा है। शायद इस वास्ते ही शाम वेद नूं पढ़न लग्या मर्यादा बनाई गई कि कपड़े चिट्टे पहने जान। ऋग्वेद पढ़ना है, कपड़े पीले पहने जान। और यजुर पढ़ना है तो कपड़े लाल पहने जान। अथर्वण वेद का पाठ करना है तो कपड़े काले पहने जान। वक् वक् ये जो रंग चुने गए, दरअसल इन्हां वेदां दा अपना प्रभाव, इन्हां वेदां दी अपनी विचार और इस विचार दे नाल जो मनुख दी अंतर चेतना दे अंदर रंग उजागर होंदे ने, हू बहु उस तरह दा रंग बार धारण करन दी आग्या कीती गई। शामवेद दी मूल व्याख्या गुरु नानक देव जी महाराज कहने कि प्रभु सितंबर है, साफ है, सुथरा है, चिट्टा है, सच में आछे साच रहे। उस सच दे टिकिया होया है और सच ही है। ये शाम वेद दी मूल व्याख्या। सबको सच समावे, सारियां दे च ही वो जो सच है रमिया होया है, व्यापक है। इत्थे तक सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने ये शाम वेद दी मूल व्याख्या है। साखियां नूं ना लईए, अणगिणत कहानियां नूं ना लईए, उहदे च मूल जिहड़ी विचार है परमात्मा दी, साहिब कहंदे ने वो ये है। ऋग कहे रहा भरपूर, ऋग कहंदा है ऋग्वेद कि परमात्मा भरपूर है, रमिया हुआ है। ऋग्वेद तो प्रेरित होके परमात्मा का नाम पिया राम। ऋग्वेद का भी पहला अक्षर है रर्रा और ईश्वर का नाम पिया राम। शाम वेद का पहला अक्षर है ससा, ईश्वर का नाम पिया सितंबर। यजुर्वेद का पहला अक्षर है यय्या, परमात्मा का नाम द्वापर दे प्रचलित होया यादम। और इसी तरीके नाल गुरु नानक देव जी महाराज इशारतन कहने ने अथर्वण वेद दे पहले है ऐड़ा हिंदुस्तान दे नाम प्रधान हो गया सी गुरु नानक देव जी महाराज दे वकत अल्लाह, जिहदे ऐड़ा प्रथम है, जिस विच ऐड़ा पहले है। इशारा इस श्लोक दे गुरु नानक देव जी महाराज हू बहु यही कर रहे ने। आप कहने ऋग कह रहा भरपूर, ऋग कह रहे है कि ओ प्रभु भरपूर है, रमिया होया है। इस वास्ते जब रमिया होया है तो ओ राम है। राम नाम देवा मैं सूर, राम दा नाम तमाम देवी देवतावां दे चों इंज है जिवें ओ सूरज है। बाकी देवी देवते तारे ने, सियारे ने, ग्रह नक्षत्र ने, लेकिन सिरमौर प्रकाशमयी सूरज है राम, क्योंकि रमिया होया है, व्यापक है। नाए लईए पराछत जाए, राम दा नाम लेंदे आई पाप मिट जाते हैं, धब्बे मिट जाते हैं, जन्म जन्मांतरां दे संस्कार धुल जाते हैं। ऐसा ऋग्वेद कहता है। नानक तो मोखंतर पाए, नाम लेंदे हां पराछत मिटदे ने और इस ढंग नाल मोक्ष गति की प्राप्ति होंदी है। ऋग्वेद का ये उपदेश, ये संदेश। जुज में जोर छली चंद्रावल, कान तिसन जादम भया जुज। यजुर्वेद, यजुर्वेद के समय परमात्मा का नाम द्वापर युग दे प्रधान रहा जादम। यादवां दे कुल विच श्री कृष्ण जी होए। भारतीय धार्मिक परंपरा दे जैसे जैसे प्रभाव पिया और जिस जिस वेद का प्रभाव समय की गति अनुसार दिखाई देता है, गुरु नानक देव जी महाराज अपनी विचार शैली द्वारा
इस श्लोक दे जो है प्रगट पे करते हैं। और इत्थों इंज भी जापदा है कि गुरु नानक देव जी महाराज का हर पक्ष का अपना अध्ययन सी और जीवन के हर पक्ष वो बड़ी बारीकियां नाल झात मारते हैं। जे कुरान विच आपने झात मारी है तो वेदां विच भी आपने झात मारी है। जे अरब देशां नूं बहुत गहराई नाल आपने वेख्या है तो हिंदुस्तान विच भी बड़ी बारीकियां नाल आपने वेख्या है कि धर्म किस रूप विच प्रचलित है और धर्म नूं किस रूप विच मनुखा ने कबूल किया हुआ है। साहिब कहते ने द्वापर युग का प्रभाव, यजुर्वेद का प्रभाव, परमात्मा का नाम कान कृष्ण जादम भया, उदा नाम यादम पै गया, कान्हा पै गया, कृष्ण पै गया। कृष्ण ने जादम ने की कौतक कीते। महाराज कहते ने जोग में जोर छली चंद्रावल, चंद्रावल राधा दी चचेरी भैन है, चंद्रभान दी लड़की सी, राधा ब्रिखभान दी लड़की है। चचेरी भैन होने के नाते राधा और चंद्रावल दे स्नेह भी काफी सी, निकटता काफी सी, खून का रिश्ता तो सी पर आपसी प्यार भी काफी सी। कहते ने श्री कृष्ण ने चंद्रावल नूं जोर दे नाल छलिया, छल के लियांदा इतिहास है और ऐसा कृष्ण लीला विच बकायदा दिखाया जाता है। और ये एक नाटकी ढंग दे नाल श्री कृष्ण जी चंद्रावल नूं छल के लिया है। साहिब कहते ने कि वो जो द्वापर युग दे प्रधान नाम पै गया जादम, जादम दे कौतक धर्म ग्रंथ ये बयान करते ने जुज में जोर छली चंद्रावल, जोर नाल जबर नाल चंद्रावल नूं छल के लियांदा, परमात्मा का नाम पिया कान कृष्ण जादम। होर की कौतक कीते पार जात गोपी लै आया, बिंद्रा बन में रंग किया। सत्य भामा जो एक मुखी गोपी सी, उदी प्रसन्नता ले उदे कहने इशारे ते स्वर्ग दे चों पार जात दा वृक्ष लियांदा। पार जात वृक्ष बारे ऐसी एक मिथ है कि उदे थल्ले जो बैठ जाए जैसी भी मनोकामना करे वो वृक्ष उसकी पूरी कर रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान के तमाम धार्मिक ग्रंथों में किसी न किसी रूप में पारजात का जिक्र है। पारजात एक वृक्ष, इनू लियांदा श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रसन्नता ली, जो गोपियां विचों एक मुखी गोपी है। पारजात गोपी लै आया, बिंद्रा बन में रंग किया। और बिंद्रा बन विच सत्यभामा, राधिका होर अनेक गोपियां ते ग्वालियां दे समेत रास लीला रचाई। साहिब कहते हैं द्वापर युग की यह प्रधानता। जब द्वापर युग का मुखी रास लीला रचा रहा है तो जीवां ते यह प्रभाव पिया परमात्मा की प्राप्ति लीला नाल होवेगी। इत्थों प्रचलित हो गई रास लीला। भारत के कोने कोने विच रास लीला फैली और रास लीला के आसरे ते लोगों ने समाधि लभनी चाहिए, परमात्मा नूं लभना चाहा, परमात्मा तक पहुंचना चाहा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अपनी एक सोचनी है जो आसा दीवार विच एक थां ते नहीं कई थां ते कह आए ने कि नचण कुदण मन का चाव, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। हकीकत सतगुरु कहते ने कि एक मन का परचावा हो सकता है, समय नूं सफल करना नहीं है, जिंदगी नूं सफल करना नहीं है। थोड़ी जिहा धार्मिक बिरतियां की तृप्ति ते हो सकती है, परम आनंद ते समाधि नहीं, क्योंकि ये ध्यान बाहर मुखी करना पैंदा है। रास लीला विच ध्यान नूं अखां दे राहीं बाहर सुटना पैंदा है, जबकि समाधि है ध्यान नूं अंतर्मुखी करना, बिरती का प्रवाह अंतर्मुखी करना। रास लीला वेखी ही नहीं जा सकती
जितने चिर तक ध्यान ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ तो फिर गुरु नानक का फैसला बाहर टोले सो भरम बुलाई। जो बिरती का प्रवाह बाहर करके परम आनंद नूं लभदा है, समाधि नूं लभदा है, वो भरम दे च है, भुलेखे दे च है। बिरती का प्रवाह अगर बाहर किया जाएगा तो संसार का बोध होवेगा, धन संपदा का बोध होवेगा और पद पदार्थ का बोध होवेगा, परमात्मा का नहीं। परमात्मा के बोध लई अंतर्मुखी होना लाजमी है। पर साहिब कहते ने यजुर्वेद के आसरे ते द्वापर युग दे अपना ये जीवन उत्ते प्रभाव और इस ढंग के कौतुक द्वापर युग दे होए। कल में वेद अथर्वण हुआ ना खुदाई अलोला। अथर्वण वेद जिहदे च ज्योतिष, जादू, टोणे, तांत्रिक इत्यादि विचारा ने हर वेद दे चों कुछ न कुछ निकलिया। आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, कविता का ज्ञान, जादू टोणिया का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, तांत्रिक विद्या और इस दे वख-वख तांत्रिक काला, लाल या सफेद, ये सारी विद्या वेदां दे राहीं बाहर प्रचलित हुई और हर एक विद्या नूं किसी मनुख ने खास अध्ययन करके प्रचलित किया। साहिब कहते हैं अथर्वण वेद जिहड़ा है इसका भी अपना प्रभाव भारत देश परमात्मा का नाम अल्लाह पै गया और होर जीव किस प्रभाव हेठ आए ने। कल में वेद अथर्वण हुआ ना खुदाई अलोभ है। ईश्वर का नाम जिथे पहले राम सी, जादम सी, सितंबर सी, प्रधान हो गया अल्लाह खुदा। सतगुर इथे सितंबर, राम, जादम या खुदा का भेद नहीं दस रहे भी इन्हां नामां दे कुछ भेद है, अंतर है। साहिब दसदे ने जीवां दी सोचनी दे बदलण दे नाल नाल ईश्वर दे नाम बदलते गए। ईश्वर का सुभाव भी मनुख बदलता गया ते जब मनुख ने अपने सुभाव के मुताबिक ही ईश्वर नूं ढालना चाहा तो फिर कुदरती गल है उस तरह की रूप शैली धर्म की जगत विच बननी सी। जबकि धर्म की साधना है कि अपने आप नूं ईश्वर वर्गा बना। धर्म की यह साधना नहीं कि ईश्वर नूं तू अपने वर्गा बना। ईश्वर नूं असी अपने वर्गा बना भी नहीं सकते। अगर ईश्वर साडे वर्गा बन सकता है और साडे करतब नाल ही बन सकता है तो ईश्वर साथों वड्डा नहीं है, महान नहीं है। हाँ, असी साधना करके, मेहनत करके और ईश्वर की कृपा द्वारा ईश्वर वर्गे बनने दे समर्थ हो सकते हैं। और कबीर के साफ कहने ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। हरि का भगत ऐसा चाहिए जैसा कि हरि आप है, ईश्वर आप है। नाम खुदाई अलो भया। महाराज कहने ने नाम प्रचलित होया अल्लाह। अज करीबन करीबन ये नाम समुची दुनिया दे बहुगिणती दे उजागर है। अफ्रीका दे देश, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी काफी तादाद रसना के नाम है अल्लाह अल्लाह। साहिब कहने ने समय के मुताबिक ईश्वर का एक नाम पिया जो पहले कुछ होर नाम सन। ये नाम समय के अनुसार प्रचलित होया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। देशवासियों ने कपड़े नीले पहन लेने, हरे रंग के जो है पहन लेने और पठान ते तुर्क जिहड़े सन उन्हां दा पहरावा धारण करके उन्हां दी बोली की शैली भी अपने अमल विच लियांदी है, अपने जीवन दे जो है लियांदी है। क्योंकि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त जो कुछ प्रभाव चल रहा सी आप उसका जिक्र करते हैं। चारे वेद होए सचियार। ये जिहड़े चार वेद ने अपने ढंग नाल जो कुछ इन्होंने आख्या है, जिहड़ी विचार है वो सच्ची है।
गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की एक खूबी है कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ ते धार्मिक रहबर की निंदा नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहब के ये वाक ने, वेद कतेब कहो मत झूठे। न तू कतेबा नू झूठा आख, न तू वेदा नू झूठा आख। झूठा कौन है? वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। जो इन्हां दी सही विचार नहीं करता, बस वही झूठ है, वास्तविक वही झूठ है। हर धर्म ग्रंथ दे कुछ खूबियां मिलणगियां, हर धर्म ग्रंथ दे कुछ सच की प्रेरणा मिलेगी, पर जो प्रेरणा लेना ही नहीं चाहते वो अवगुण लभ लैणगे। कहते ने एक दोस्त है तो दोस्त दे मित्र दे अवगुण वेखने बड़े औखी गल है, नहीं वेख सकता, दिखाई नहीं देंदे। वो मित्र जब कल दुश्मन बन गया है तो हुण उस दे गुण नहीं दिखाई देंदे। दृष्टि बदल गई, वेखण दा ढंग बदल गया। हुण उसनूं एक भी गुण नहीं दिखाई देंदा, अवगुण ही अवगुण। चर्चा भी करदा है अवगुणां दी, पर जद वो मित्र सी गुण ही गुण दिखाई देंदे सन, अवगुण दिखाई नहीं देंदे सन। जद घृणा भरी दृष्टि दे नाल कोई मनुख किसी धार्मिक ग्रंथ नूं, धार्मिक रहबर नूं या धर्म नूं वेखदा है तां उसनूं कोई गुण नहीं दिखाई देंदा। जद विचार ते तटस्थ बकायदा इस बिरती नाल जब देखदा है तो हर धर्म ग्रंथ दे कुछ खूबियां, कुछ महान गल्लां, कुछ जीवनदायी गल्लां उन्होंने दिखाई देंदियां ने। और हर धर्म ग्रंथ नूं दरअसल विचार दृष्टि नाल ही पढ़ना चाहिए, वेखना चाहिए ते सुनना चाहिए। साहिब कहते चारे वेद होए सचियार। अपनी थां ते चारे वेद सचियार होए, पढ़े गुणे ते नचार विचार। महाराज कहते इन्हां नूं जिहड़े पढ़न वाले सन, गुणन वाले सन, वो अच्छियां अच्छियां सुंदर सुंदर युक्तियां ते उक्तियां दे मालक सन, विचार दे मालक सन। पर महाराज कहते मोक्ष किवें प्राप्त होवे, मुक्ति किवें प्राप्त होवे? भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मोख अंतर पाए। भावना नाल हिरदा भिजिया होवे ते भावपूर्वक प्रभु की बंदगी की जाए तां ही परमात्मा वल्लों मोक्ष की प्राप्ति होवेगी। ते फिर नाले सदवावे अपने आप नूं नीच। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अति नीच, नानक तिनके संग साथ, वडिया सो क्या नहीं। नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बुलाओ, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो सर्वा। ना हो जति सती नह पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। इस तरह दे सतगुरां दे ये बोल निर्माणता दे नाल भरे हुए, गरीबी दे नाल भरे हुए सतगुर दा ये मूल उपदेश, भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मोख अंतर पाए। पौड़ी सतगुर विठों वारिया, जित मिलिए खसम संभालिया। सदके जाने कुर्बान जाते असी सतगुरु को, जिन्हों मिल के जिदे कोल बैठ के खसम की संभाल हुई, खसम का पता चलिया, मालिक का पता चलिया कि वास्तविक मालिक कौन है, सारे जीवां की संभाल करने वाला कौन है। इस सतगुरु तो पता चलिया, असी उस तो कुर्बान जाते हैं, असी उस तो सदके जाने। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। जिसने अपने उपदेश द्वारा, अपनी सिक्ख्या द्वारा अखां विच ऐसा सुरमा पाया, ऐसा ममीरा पाया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। फिर असी इन्हां अखां दे नाल जगत की असलीयत वेख लई, जगत की हकीकत वेख ली। ये जगत की है? जगत जो कुछ दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है। जो एव जानो सो एव ना है। भगत कबीर कहते हैं, जो कुछ थानू दिखाई दे रहा है और जो कुछ तुसी जानते हो ये नहीं है।
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ, ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ, ਅੰਜਨ ਮਮੀਰਾ, ਜਿਸਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਮੀਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖ ਲਈ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ, ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦੀਸੇ, ਔਖਰ ਨੀਰ ਵਿਰੋਲੀਏ ਮਾਖਨ ਨਹੀਂ ਦੀਸੇ। ਵੀ ਨੌਕਰ ਦੀ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਚੇਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦੀਸੇ, ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਵਿਰੋਲੀਏ ਮਾਖਨ ਨਹੀਂ ਨੀਸੇ। ਮਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦਹੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਅਧਿਕਤਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੇ ਹੋਲੇ ਬਿਰੋਲੇ ਨੀਰ। ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਹੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਖਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੋਹਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ,